अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अगर मैं ये कहूँ कि आपके घर या ऑफिस में मौजूद चेयर पर बैठने से आपकी या फिर आपके घर वालों में से किसी की मौत हो सकती है, तो ऐन मुमकिन है कि आप ये सोचेंगे कि ऐसा मुमकिन ही नहीं। मगर ऐसा चीन में एक 14 साल लड़के शाओ गांग के साथ हो चुका है। दर हकीकत ऑफिस चेयर पर बैठकर कंप्यूटर गेमिंग का शौक इस लड़के को मौत की जानिब ले गया, जहां ऑफिस चेयर ने इंतहाई बेरहमी से इस लड़के की जान ले ली। ऐसा कैसे मुमकिन हुआ? ये सब एक कुदरती हादसा था या फिर प्री प्लान मर्डर? आइए जानते हैं। ऑफिस चेयर से चीनी बच्चे की पुरअसरार मौत का आगाज इस तरह हुआ कि चीन के 14 साल लड़के शियाओ गांग को कंप्यूटर गेम्स खेलने का बेहद शौक था। शियाओ गांग आम दिनों की तरह 14 जनवरी 2009 के दिन जब आरामदेह ऑफिस चेयर पर बैठकर अपनी पसंदीदा गेम खेलने का इरादा करता है। उस वक्त तक उसे मालूम न था कि ये दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन और ये गेम उसकी जिंदगी की आखिरी गेम होगी। शियाओ गांग बेखबर था कि उसकी मौत की वजह यही आरामदेह कुर्सी बनेगी। शियाओ गांग के वालिदैन के बहमो गुमान में भी ना था कि घर में लाई गई ऑफिस चेयर एक दिन उनके बेटे की जान ले लेगी। दिलचस्प बात यह है कि 14 जनवरी 2009 के दिन चीन का ये नौजवान बच्चा शियाओ गांग जब खुशी से कंप्यूटर गेम खेलने के लिए जाता है तो उस वक्त ये घर पर अकेला होता है। ये कंप्यूटर के करीब जाते ही सिस्टम और इंटरनेट ऑन करता है ताकि इंटरनेट पर ऑनलाइन गेम खेल सके। जैसे ही वो गेम खेलने के लिए करीब मौजूद कुर्सी पर बैठता है तो अचानक एक जोरदार धमाके से कुर्सी खुद ब खुद फट जाती है। होने वाला धमाका इतना जोरदार था कि कुर्सी फटते ही शियाओ गांग नीचे फर्श पर जा गिरा और कुछ लम्हों के लिए बेहोश हो गया। शियाओ गांग के बैठते ही ऑफिस चेयर क्यों और कैसे फटी, कुर्सी से धमाका क्यों हुआ, ये जानने के लिए आपको ऑफिस चेयर कैसे काम करती है ये जानना बहुत जरूरी है, जिसे मैं अगले चंद लम्हों में बताने वाला हूँ। लिहाजा पहले ये जान लें कि बच्चे की मौत कैसे हुई। दरअसल ऑफिस चेयर के धमाके की आवाज दूर तक सुनाई दी मगर कोई मदद को ना आया। कोई मदद को आ भी कैसे सकता था क्योंकि घर पर कोई मौजूद ही ना था। मजीद बदकिस्मती ये कि ऑफिस चेयर का स्टील राड शियाओ गांग के पेट को चीरते हुए उसके पेट के अंदर पेवस्त हो गया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी इंसान ने जानबूझकर शियाओ गांग के पेट में खंजर गोंप दिया हो। नतीजतन कुछ ही पल में पूरा फर्श उस बच्चे के खून से तर हो गया, जिससे ऐसा मालूम होता था कि बच्चे का प्री प्लान मर्डर किया गया है। मगर शियाओ गांग अभी तक इतना खुशकिस्मत था कि शरीर जख्मी और खून बह जाने के बावजूद कुछ ही लम्हों बाद ये होश में आ गया। तब उसे सिर्फ इतना ही याद था कि एक जोरदार धमाका हुआ था। यही वजह थी कि उसने फौरन अपने हाथ जिस्म पर लगाकर यह तसल्ली करना चाहिए कि क्या वो ठीक है। इस दौरान उसे अपने हाथों और जिस्म पर गर्म चिपचिपाहट महसूस हुई। उसने अपनी आंखें बंद की और उम्मीद करने लगा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा वो सोच रहा है। जैसे ही ये अपने हाथ आंखों के सामने लाता है तो खून से भरे हाथ देखकर उसे अंदाजा हो गया कि वो शदीद जख्मी हो चुका है। पेट में मौजूद स्टील राड और बह जाने वाले खून की वजह से शियाओ गांग अपने पांव पर खड़ा तो ना हो सका, मगर उसने हिम्मत न हारते हुए खुद को अपने करीब डेस्क की तरफ घसीटना शुरू किया ताकि वहां मौजूद फोन उठाकर अपने वालिद को मदद के लिए बुला सके। उसकी यह कोशिश कारगर साबित हुई। यूं यह फोन उठाते ही फौरन अपने वालिद को कॉल करता है और अपने साथ होने वाले हादसे के बारे में बताता है। हादसे का सुनते ही शियाओ गांग के वालिद मेडिकल अथॉरिटीज से राब्ता करके इमरजेंसी मदद मांगते हैं। जैसे ही मेडिकल अथॉरिटीज एम्बुलेंस और फर्स्ट एड के साथ हादसे की जगह पहुंचते हैं तो जख्मी होने वाले चीनी बच्चे का खून अभी भी बह रहा होता है। खून ज्यादा बह जाने की वजह से शियाओ गांग का रंग पीला पड़ चुका होता है। ये जख्मों से चूर मगर खुशकिस्मती से अभी तक नीम बेहोशी की हालत में जिंदा और बोलने के काबिल होता है, यानी शियाओ गांग के बचने की अब भी पूरी उम्मीद बाकी थी। इसलिए मेडिकल अथॉरिटीज शियाओ गांग को फर्स्ट एड देते ही फोरोजियाओजो सिटी सेंटर हॉस्पिटल ले गए, लेकिन फिर भी क्यों डॉक्टर शियाओ गांग को ना बचा सके। सच ये है कि डॉक्टर्स ने इस बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए भरपूर कोशिश की। डॉक्टर शियाओ गांग को सर्जरी के लिए ऑपरेशन थिएटर ले गए। अभी भी शियाओ के नाक से खून बह रहा था, मगर इससे ज्यादा परेशानी की बात यह थी कि खून अंदरूनी तौर पर भी बह रहा था, क्योंकि शियाओ के पेट को चीरने वाला स्टील का राड अभी भी उसके पेट के अंदर खंजर की तरह मौजूद था। उस स्टील के राड ने जख्म के इर्द गिर्द मौजूद बहुत सी खून की वेन्स को नुकसान पहुंचाकर नकारा कर दिया था। मगर डॉक्टर्स अभी भी इस उम्मीद के साथ सर्जरी करने में मसरूफ थे कि शायद हम शियाओ को बचा लेंगे। सर्जरी के दौरान उसके जिस्म से प्लास्टिक दांत के छोटे छोटे टुकड़े, स्टील का राड और लकड़ी के बहुत से टुकड़े निकाले गए, मगर अफसोस के अनथक कोशिशों के बावजूद डॉक्टर्स बदकिस्मती से उस लड़के के बहने वाले खून को ना रोक सके। यूं ये 1 घंटे के दौरान ही मौत से जा मिला और सर्जरी के दौरान ही चल बसा।
اس طرح ایک آفس چیئر نے چینی بچے کو مار ڈالا۔ حقیقت میں یہ ایک مرڈر نہیں بلکہ قدرتی حادثہ تھا۔ بیٹے کی اس طرح حادثاتی موت کے بعد شیاو گانگ کے والد کا کہنا تھا کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ایک معصوم بچہ جو کرسی پر بیٹھا ہو وہ آفس چیئر کی وجہ سے اس قدر خطرناک حادثے کا شکار ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آفس چیئر سے کارتوسی پریشر کا آپے سے باہر ہو جانا یقینی طور پر کوالٹی کا ایشو ہے۔ بعد میں جب مختلف آفس چیئرز کی کوالٹی جانچنے کے لیے تجربات کیے گئے تو ان کی یہ بات سچ ثابت ہوئی۔ اب اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ شیاو گانگ کی آفس چیئر سے دھماکہ کیسے ہوا اور یہ کیوں پھٹی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل دفتری کرسیوں میں ایک چھوٹا سا طریقہ کار ہوتا ہے جو کرسی کے اسٹیل راڈ سے بار کو بڑھا کر کرسی کی اونچائی کو کم یا زیادہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسے گیس سپرنگ کہا جاتا ہے۔ یہ گیس سپرنگ کرسی پر بیٹھنے والے کو اوپر اور نیچے یعنی دونوں ہائٹس کو ایڈجسٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اس طرح جب آپ آفس چیئر پر بیٹھتے ہیں تو یہ سپرنگ گیس کے پریشر سے سکڑ جاتا ہے۔ آج تقریباً دنیا بھر میں تمام دفتری کرسیاں اسی گیس اور سپرنگ کا استعمال کر رہی ہیں جس میں پریشرائزڈ گیس استعمال ہوتی ہے۔ اگر ایسی ہی کسی آفس چیئر پر اس کی لمٹ سے زیادہ دباؤ بڑھ جائے تو دھماکے کا 100% خدشہ ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کرسی کافی پرانی ہو چکی ہو تو بھی گیس پریشر کے بے قابو ہونے سے حادثے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ ہوا شیاو گانگ کے ساتھ۔ اس طرح ایک کرسی 14 سالہ چینی لڑکے کی جان لینے کی وجہ بنی۔ لہذا جب بھی آپ آفس چیئر خریدنے جائیں تو پہلے کرسی کے ویٹ لمٹ چیک کر لیں تاکہ آپ کے ساتھ ایسا حادثہ نہ ہو۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، نئی ویڈیو میں ملتے ہیں۔